आज 18 तारीख को वाइस चेयरमैन जी का चुनाव था, जो पिछले 6 महीने 7 महीने से शोर मच रहा है चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव। जब हम यहाँ पहुंचे, हमने आज 32 पार्षदों में से एक वाइस चेयरमैन को चुनना था। यहाँ पे सभी पार्टियों के लोग, सारे एमसी इकट्ठे थे, हम सारे इकट्ठे थे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पता चला अभी एसडीएम साहब की तबीयत खराब हो गई है। अब वो तबीयत खराब हुई है, चलो जल्दी ठीक हो, लेकिन ये जिला प्रशासन की नाकामी है, इनकी कमजोरी है। ये डेली यही 10 दिन 15 दिन पहले हमारे पास जब लेटर आता है, ये 18 तारीख का चुनाव है, मेरे हिसाब से 20 दिन पहले आ गया था, 28 तारीख को शायद आ गया था लेटर। ये तो अगर एसडीएम साहब की जगह किसी और अधिकारी की भी ड्यूटी लग सकती थी। हम ये तो नहीं ना सिर्फ एक अधिकारी की वजह से अपन ये काम लेट हो, और इससे शहर के विकास की भी रुकावट है। क्योंकि यहाँ पे आपने पहले भी देखा, अभी शोर मचता है, अभी अलग अलग पार्टियों के एमसी ये भी कह रहे हैं अभी हमारी नहीं चल रही, हमारा काम नहीं हो रहा। तो ये अपना चुनाव ये करवा के तो हमें अगला अपन वार्ड का विकास के लिए काम करें, शहर के विकास के लिए काम करें। सीधे शब्दों में बोलूं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? हाँ, दबाव हो सकता है, लेकिन मैं ये पूरे मतलब श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन दबाव की वजह से ही होगा। अगर सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो अधिकारी चेंज करके ये चुनाव करवा सकते थे। किसी मेंबर पे सहमति नहीं बन पाई है? नहीं, मेंबर पे तो सहमति तब बनेगी ना जब यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पे चुनाव होगा, डब्बा रखेंगे। ऐसा नहीं है कोई सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। अपने हिसाब से हम अपना वाइस चेयरमैन चुनेंगे ताकि हम कल को उससे अपने काम करवा भी सके ढंग से। आज कितने एमसी यहाँ इकट्ठे हुए? यहाँ 19 एमसी थे आज, और अभी एक आ नहीं पाए थे, उनके आगे चले गए थे, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो चले गए थे। तो 19 एमसी तो यहाँ, उनकी फोटो भी आपके साथियों ने फोटो भी करी है उनकी। तो 19 एमसी आज इकट्ठे। हो सकता है उनको पहले पता हो जी, चुनाव डिले हो गया, हमें मैसेज ले रहे, हम तो यहाँ पहुंचने के बाद मैसेज मिला। तो ये मैडम से भी हम मिले थे, उन्होंने कहा अभी 2 दिन के बाद आपको दोबारा हम बताएंगे, चुनाव की डेट 2 दिन का टाइम दीजिए। तो अभी देखते हैं, अभी लेटर हमें मिल गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, आज वही बताया। अभी प्रभावित होते ही हैं हम। मेरी बात सुनो, जब वाइस चेयरमैन का चुनाव है तो सारे एमसीओ को, पार्षदों को मीटिंग तो करनी पड़ती है। हम उसी कामों में, हमें लगभग 3-4 दिन हो गए, हम वार्ड का ध्यान रखने के बजाय अपने ये वाइस चेयरमैन आने के चक्कर में इकट्ठे हो रहे हैं सारे। सभी एमसी डिसीजन मुक्त है या कोई प्रेशर में है? नहीं होंगे, कोई प्रेशर में आपा तो नहीं है जी। मैं तो, हम तो अपना बता सकते हैं, आपा प्रेशर में नहीं है, ना कभी थे ना कभी होंगे। मुझे एक चीज बताइए, जैसा कि आपने कहा कि आपको लेट पता चला चुनाव रद्द हुए हैं, ये आपकी फेलियर है या वो आगे आपसे ज्यादा निकल गए? हो सकता है हमारी फेलियर भी, चलो मान सकते, लेकिन हम अपने टाइम के पक्के थे। जो हमें टाइम दिया गया हम उसी टाइम पे यहाँ पहुंचे। अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा सैटेलाइट से कोई मैसेज आता, हो सकता है मेरे पास वो नेटवर्क ना हो जी, हो सकता है, ये कोई खास बात नहीं है। वो 2 दिन का टाइम कह रहे हैं, 2 दिन में आपको बता देंगे भी अगला चुनाव की डेट कब बनी है, तो फिर जैसे भी होगा वो करेंगे। ये सभी पार्टी के लोग एक ही नारा लगाते हैं, जय श्री राम, और मैं भी आज इसी नारे के साथ जय श्री राम का नारा लगाता हूं। लेकिन जय श्री राम आज वही लोग लगाते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने देखा आज किस तरह से आपने देखा, जय श्री राम इसलिए बोला, आपने देखा आज किस तरह से एक तांडव रचा गया, किस तरह से एक नाच रचा गया। हम सभी पार्षद 20 पार्षद आज अपने कोरम पूरा करने के लिए आज हाउस के अंदर आए, और जब हाउस के अंदर आए, हमारे ईओ मैडम के जो हमारे सचिव साहब आए, उन्होंने कहा आज चुनाव नहीं होंगे, पोस्टपोन किया जाता है। हमने कहा किस चीज चाहिए, क्या वर्बली आप पोस्टपोन कर रहे हैं या आधिकारिक कोई सूची आई? क्या जी अभी हम बता रहे हैं आपको आधिकारिक कोई सूची नहीं आई, लेकिन पोस्टपोन हो चुके। भाई पोस्टपोन हो चुके तो तुम इतने दिन कहाँ थे? क्यों हमें इतने दिन की तैयारी रखी? सुबह हम आए हैं, क्यों बेले? हम सिरसा शहर के विकास के लिए बैठे हैं। जो लोग विनाश के लिए बैठे आप उनको पकड़ो ना, वो लोग विनाश के लिए बैठे आज वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? मैं तो आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से जो आज सिरसा के विकास के लिए नहीं आए पार्षद, आप उन लोगों से पूछिए क्यों आप सिरसा के उजाड़ने में लगे हो। सिरसा के हम सभी पार्षद ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम सभी भाईचारे से बिलोंग करते हैं। हमने सभी ने एक मत से एक एमसी के ऊपर उंगली रख दी, हम उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? हमने उससे कसम दिलाई है कि आपने
जिस तरह से चेयरमैन साहब हमारे सिरसा को खा रहे हैं, आपने नहीं खाना। आप हमारे साथ चल के सिरसा के विकास करना है, आपने उजाड़ना नहीं है। किस तरह से आपने देखा आज एक बारिश हुई है, बारिश नहीं हुई, वो सिर्फ छिटमिट आई है। और आप देखो हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों की व्यवस्था खराब पड़ी है। मीटिंग के अंदर कितने पार्षद आए हैं, कितने नॉमिनेट एमसी आए हैं, कौन सा अधिकारी आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि 31 एमसी आए हैं, वो कहते हैं 29 एमसी आए हैं। नॉमिनेट एमसी 3 आए हैं, वो कहते 2 आए हैं। अरे भाई, आप चेयरमैन महोदय हो, सिरसा का हर एक आदमी आपकी एक एक वर्बली, एक एक आपकी आवाज को नोट करते हैं कि आप क्या करते हो, क्या बोलते हो। आपकी एक एक स्वर सिरसा का वासी सुनता है, क्योंकि आपकी भाषा से ही सिरसा का विकास तय होता है, लेकिन आपकी भाषा शैली ही विनाश की ओर है। आज उप प्रधान का चुनाव था और आज हमारे एसडीएम साहब की तबीयत खराब होगी, उसकी वजह से कैंसिल हुआ है। अधिकारी कोई भी बीमार हो सकता है और ये पता नहीं होता कब और किसके कब बीमारी आ जाए, तो उसकी वजह से कैंसिल हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी के सभी पार्षद यहाँ खड़े हैं और कोरम भी पूरा है। चुनाव हो सकते थे और चुनाव कभी भी हो जाएंगे, दोबारा हो जाएंगे, और उसी वजह से कैंसिल हुआ है कि उनकी तबीयत खराब होगी। बाकी बीजेपी की एकजुटता के साथ सारे पार्षद एकजुटता के साथ है। अगली डेट आ जाएगी, अभी वो प्रशासन देगा, तो हम सभी एकजुटता से बीजेपी के सभी पार्षद तैयार हैं। कितने पार्षद आपके पास खड़े हैं? क्या जब चुनाव होगा उतने उस टाइम खड़े रहेंगे? बिल्कुल साथ खड़े हैं, सारे बीजेपी के सारे पार्षद साथ खड़े हैं। गोकुल सेतिया ने जो विधायक है उन्होंने कहा बीजेपी का फॉर्म पूरा है, उसके बावजूद एसडीएम बीमार कर दिया। नहीं, देखिए ये मैंने पहले ही कहा है कि बीमार कभी भी कोई भी, देखिए बीमारी पूछ के नहीं आती कब किसके कहाँ से आ जाती है। तो एसडीएम साहब की तबीयत खराब होगी, कैंसिल हो गया, कोई खास बात नहीं है, दोबारा हो जाएगा, जल्दी चुनाव हो जाएंगे और बीजेपी का वो प्रधान बन जाएगा। विधायक का ये भी कहना है कि रेल इंजन धुआं मार गया या खराब हो गया। ये खड़ा, तीसरा रेल ये खड़ा, कांग्रेसियों को पास है क्या? कांग्रेसियों के सिर्फ भोंकने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास, और कांग्रेसियों को पता है अभी भोंकने से कोई चेयरमैन रुक नहीं सकता, चेयरमैन तो बनेगा ही। गोविंद जी कुछ बीजेपी के पार्षद सुबह खड़े नजर आए थे, उनके बारे में आप क्या कहना है? देखिए वो बीजेपी के साथ ही हैं, और जब लोगों ने यहाँ आकर कांग्रेसियों ने हंगामा किया था, वो खड़े थे यहाँ पर, वो तो सारे इलेक्शन के लिए आए थे, सारे पार्षद यहाँ इलेक्शन के लिए आए थे, लेकिन जब एसडीएम साहब की तबीयत खराब होगी तो वो सारे वापस चले गए। क्या खराब होने के पीछे से राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है? किस चीज़ का षड्यंत्र? मैं तो बता रहा हूँ, तबीयत खराब हुई है, कोई षड्यंत्र नहीं, नहीं कोई गुटबाजी नहीं है। कल कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी इसी सिलसिले हाँ इसी सिलसिले में आए थे और वो एकजुटता के साथ चुनाव करने के लिए कह गए थे, लेकिन आज तबीयत खराब होगी तो इसलिए कैंसिल। यही है कि सहमति बन नहीं पाई। नहीं, सहमति बन गई, आपके आगे खड़े, कोरम तो आपके आगे खड़ा है ना। चुनाव होगा, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा चुनाव। क्या लगता है एकजुट है सारी बीजेपी? एकजुट। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का आप लोगों ने पूरी परेड देख ली। जहां धार्मिक प्रचार कर रहे थे वो कि इनका कोरम पूरा नहीं, इनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए कैंसिल। जहां अधिकारी की तबीयत खराब होने से जो ये कैंसिल हुआ, इसका खंडन करने के लिए आपके बीच हम हाजिर हुए हैं और सभी पार्षद हमारे साथ आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। मैं खुद भी आपके सामने हूँ। तो ऐसे ये जो धार्मिक प्रचार किया जा रहा है, अभी कोरम नहीं था, डर गए, ये एक आधिकारिक प्रतिक्रिया पहले दिन से हम कह रहे हैं। जब शासन प्रशासन टाइम देगा, डेट देगा, हम अपना कोरम पूरा करके उनको चुनाव प्रतिक्रिया है उसको पूरा करेंगे।